बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से हम आज उसी मसले और उसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारी नई नस्ल के नौजवान ज़हनी तनाव और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इसकी और एक वजह है दीनी तालीम से दूरी, दीनी तरबियत से दूरी। हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों के लिए कितनी तालीम के मैदान में, तालीम के फील्ड में मेहनत करते हैं, मशक्क़त उठाते हैं, सख्तियाँ उठाते हैं और इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल जाए, हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मिल जाए। ठीक, इसकी ज़रूरत है, ये लाजमी है, इसके बिना चारा नहीं है। लेकिन जितनी मेहनत और जितनी कोशिश और जितनी लगन के साथ हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, दुनियावी तालीम उनको दे रहे हैं, दुनियावी तालीम से उनको मुज़य्यन कर रहे हैं, इतनी ही ज़रूरत, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरत हमें ये बनती है कि अपने बच्चों को हम दीनी तालीम से रोशनास कराएं। दीनी तालीम से रोशनास कराने का मकसद क्या होगा कि सबसे पहले हमारे बच्चों को अपने खालिक, अपने मालिक, अपने क्रिएटर का तारुफ हो जाएगी कि हमारे बनाने वाला है कौन, और इन्हें इस चीज़ की अहमियत मालूम हो जाएगी कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। क्या हमारा आने का मकसद इतना ही कि हम आए हैं, खाएंगे पिएंगे, मेहनत मशक्क़त करके मर जाएंगे, बस खाक में खाक नहीं। इन्हें ये तस्वुर हो जाए कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे बनाने का जो मकसद और मुद्दा है, ये बहुत बड़ा आला मकसद है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तो इन सब चीज़ों का एक इंसान को तारुफ हो जाएगा। इसी तरह से दीनी तालीम से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात का तारुफ हो जाएगा। सहाबा किराम, रब ज़ुल जलाल वल इकराम की मुक़द्दस किताब और रब ज़ुल जलाल वल इकराम के मुक़द्दस मखलूक फ़रिश्तों का आपको तारुफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी का तारुफ हो जाएगा, उसका एहसास आपके दिल में आएगा। और उसके साथ साथ आपकी जो ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारोगे, आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किलातों में और परेशानियों में संभालोगे, आप अपने वालिदैन को किस तरह से, आपको जो वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, आप अपने वालिदैन की किस तरह से खिदमत करोगे और वालिदैन की खिदमत से क्या मुराद है, ये सब चीज़ें आपको दुनिया की तालीम नहीं बता सकती है। दुनिया की तालीम आपको ये बता सकती है कि आप बीमार हो, दवाई आपको कौन सी लेनी है। दुनिया की तालीम आपको बता सकती है कि हमें एक तामीर करनी है, इसका नक्श किस तरह से तैयार करना है। दुनिया की तालीम आपको ये बता सकती है कि अगर यानी कि दुनिया की तालीम में आपको दुनिया के बारे में नॉलेज हो जाएगी, दुनिया के बारे में आपको मालूमात हो जाएगी। लेकिन जब आप दीन की तालीम पढ़ोगे, तो दीन की तालीम में आपको सबसे पहले अपने वजूद का इल्म होगा कि मेरा वजूद है किस चीज़ के लिए। आपको रब का तारुफ होगा, आपको नबियों का तारुफ होगा। तो कुल मिलाकर दीनी तालीम से आपका शऊर बुलंद होगा, आपकी ज़हनी नशोनुमा होगी और आप मुश्किलात के वक्त ज़हनी डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। आप मुश्किलात के वक्त खुदा को छोड़कर गैरों के दर पे नहीं जाओगे। आप मुश्किलात के वक्त वो सब्र का दामन छोड़कर इंतशार का दामन नहीं पकड़ोगे। आप मुश्किलात के वक्त परेशानियों में मुब्तला होने के बजाय अल्लाह से अपना रुजू करोगे। तो जिसका लाजमी नतीजा ये होगा कि जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी या आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, आप ज़हनी तौर से परेशान नहीं होंगे। आप हमेशा अपना ताल्लुक़ रब से बनाए रखोगे, जिसका लाजमी नतीजा ये होगा कि आप ज़हनी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। आप ज़हनी तौर खुश रहोगे, कल्बी तौर खुश रहोगे। आपको कम मिलेगा, आप उस पर भी शुक्र करोगे। आप ज़्यादा मिलेगा, आप उस पर भी शुक्र करोगे। आपको गुर्बत आएगी, आप उस पर भी शुक्र करोगे। आपको अमीरी मिलेगी, आप उस पर भी इतराओगे नहीं, तकब्बर नहीं करोगे, खुश रहोगे। नतीजा ये होगा कि दीनी तालीम की वजह से आप ज़हनी तौर फिट रहोगे, ज़हनी तौर ठीक ठाक रहोगे। इसीलिए हमारे वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी बहुत ज़रूरी और लाजिम है।